नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के लिए 34 वर्षों बाद लागू हुई है। तो इस नीति में क्या प्रावधान है, क्या क्या बदलाव होने वाला है भारत में, आइए हम देखते हैं। तो आइए समझते हैं एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वह नीति होती है जिसके तहत भारत में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जो नीतिगत प्रावधान है वो किए जाते हैं। तो नीतिगत प्रावधान का मतलब होता है पॉलिसी बनाई जाती है कि भारत में स्कूल एजुकेशन कैसा होगा और हायर एजुकेशन कैसा होगा, यानी कॉलेज का एजुकेशन किस प्रकार का होगा, इस पर पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी बनाने का मकसद ये होता है कि हम काम को या एजुकेशन को किस स्वरूप से करेंगे और कहां से कहां तक उसको लेके जाएंगे, हमारा मकसद क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसा है। फिर इसके तहत क्या होता है कि स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस बनते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और उसमें किस प्रकार का मैनेजमेंट होता है, इनसे संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है। किसमें? एजुकेशन पॉलिसी में। एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में जितने भी प्रकार के निर्णय होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, उन पर कैसे निर्णय लेना है वो तय किया जाता है और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा वो तय होता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को भी 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जहां पर फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, दूसरे मिडिल स्टेज है, हायर सेकेंडरी स्टेज है। तो स्कूल एजुकेशन के इन 4 स्टेजेस को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो ये पूरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क तैयार होता है एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। और ऐसी शिक्षा नीति अभी तक एट प्रेजेंट जो चल रही है वो 1986 की चल रही है। अब 2020 से ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रावधान क्या क्या है आइए हम देख लेते हैं। पहला ये है कि जो अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री कन्वर्ट हो जाएगी किस पे? शिक्षा मंत्रालय में। फिर एक और ये होगा कि हायर स्टडी के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, यानी उसको रेगुलेट करना है, यानी हायर एजुकेशन को। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी एजेंसी है, जैसे यूजीसी है, एआईटीसी है, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। इस तरीके की जो मल्टीपल एजेंसी है जो पूरे हायर एजुकेशन को मॉनिटर करती हैं, ध्यान रखती हैं, उनकी जगह पे एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलप की जाएगी। ठीक है, वो पूरा पूरा हायर एजुकेशन यानी 12वीं के बाद का जो एजुकेशन है उसको पूरा वो एक ही बॉडी देखेगी, अलग अलग एजेंसियां नहीं देखेंगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो अभी तक शिक्षा का अधिकार कानून 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में लागू होता था, उसको एक्सटेंड करके 3 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में इसको लागू होगा। यानी कि अब यहां तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार होगा और ये उसका बेनिफिट, राइट टू एजुकेशन का बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक डेवलप होगा जो कि हम 5+3+4 में इसको बांटेंगे। जैसे अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है वो 10+2+3 में चलता है। ठीक है, तो हम 10+2+3 में हम अभी एट प्रेजेंट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरा जो फ्रेमवर्क बनेगा वो पहले 5 सालों की पढ़ाई, फिर उसके बाद 3 सालों की पढ़ाई, फिर उसके बाद 3 सालों की पढ़ाई, फिर उसके बाद 4 साल की पढ़ाई। तो इस तरीके से हम पूरा स्कूल एजुकेशन के फ्रेमवर्क को डिजाइन करेंगे। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क बनेगा इसके बेसिस पे। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी है, फिर आपका रंगमंच है, नाटक वगैरह है, लेखन है, कुछ अच्छा आप काम करते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, और मैथमेटिक्स, इन सारे फैक्टों पर ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से, जिसको हम अभी तक काउंट करते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना होकर के वो मेन फ्रेम एक्टिविटी कहलाने लगेंगी। तो इनको मेन सिलेबस में स्थान दिया जाएगा कि बच्चे के अंदर का जो भी पोटेंशियल है वो पूरा बाहर निकल के आए। फिर उसके बाद एक इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और विदेशी निवेश, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा, एफडीआई भी आएगा। और दूसरा, यदि कोई भी कमर्शियली किसी भी जगह पे फंडिंग करना चाहता है एजुकेशन सेक्टर पे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान एजुकेशन पॉलिसी में डाले हैं। साथ ही साथ में जो भी टेक्निकल एजुकेशन पाए हुए जो ग्रेजुएट होंगे, इंजीनियर होंगे, इनको हम स्थानीय निकायों में, तो स्थानीय निकाय कैसे कहलाते हैं, जैसे नगर निगम हो गई, पंचायतें हो गई हैं, नगर परिषदें हो गई, इन जगहों पर उनको इंटर्नशिप में लिया जाएगा ताकि उनका जो पोटेंशियल, एकेडमिक पोटेंशियल है, उसको इन निकायों में उपयोग भी किया जा सके और साथ ही साथ में उनको रोजगार भी टेम्परेरी बेसिस पे मिल सके, स्किल भी मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्राइवेट स्कूलों पर कंट्रोल होगा। तो ये पूरी तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट करेंगे और प्राइवेट स्कूल पे कंट्रोल करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के माध्यम से। फिर इसमें त्रिभाषा के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया गया है। अभी तक हमारे पास में जो, तो हमने एक इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय लैंग्वेज को भी महत्व दिया है यहाँ पर। तो ये एक नया प्रावधान इसमें है।
तो स्थानीय भाषाओं को भी बराबर महत्व देते हुए ई पाठ्यक्रम यानी उनके लेवल पर भी एक स्थानीय जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिस तरीके से हम देख सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो इस तरीके की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं का एक ई पाठ्यक्रम डेवलप किया जाएगा। और हर जिले में मल्टी सब्जेक्ट के हाई इंस्टीट्यूशंस होंगे। का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे विषय एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाएंगे। अभी क्या है, यदि मेडिकल का इंस्टीट्यूट है तो मेडिकल भी पढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग का है तो सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। तो मल्टी सब्जेक्ट एक ही इंस्टीट्यूट में कई सारे सब्जेक्ट हम बना सकेंगे, ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट सेटअप होगा। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा, जहां पर हम एजुकेशन से रिलेटेड पेडागोजीज को डिस्कस करेंगे, उन पे नई नई रिसर्च होंगी और उस पर एक कंक्लूजन लेकर के उसको देश के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोक विद्या सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अभी यदि मैं अच्छा कलाकार हूँ, मैं संगीतज्ञ हूँ, तो मुझे कहीं पर भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर में वेटेज नहीं मिलता, मुझे अलग से एजुकेशन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से लोक विद्याओं का भी प्रॉपर तरीके से विकास हो, जो स्थानीय कला है, संस्कृति है, वहाँ का संगीत है, उनको भी इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में लिया गया है। फिर एक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन स्टार्ट किया जाएगा। तो जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो बेसिक लेवल पे जो भी बच्चे हैं वो उनके पास प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है, बट उनको कई बार किताबें पढ़ना नहीं आता, उनको अक्षर ज्ञान नहीं आता, यानी कि वो मैथमेटिक्स भी बेसिक प्लस माइनस वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया गया है कि हम उस बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कम से कम वो पढ़ पाए, और दूसरा न्यूमरेसी यानी वो कुछ ना कुछ गणित हल कर सके जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इनको हम एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च करेंगे और पूरे देश में ऐसा माहौल बनाएंगे, एटलीस्ट इतना मिनिमम एजुकेशन वो अचीव कर पाए। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे सबसे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हमारी मैथमेटिकल स्किल और कोडिंग स्किल को इस एजुकेशन पॉलिसी में काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो इस बार का हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश की जरूरत थी, क्योंकि 34 साल पहले जो हमने एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया था इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो बहुत सारी चीजें उसमें से रिफॉर्म होने वाली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सुधार भारत में होंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम आ जाते हैं उन तथ्यों को जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं कि सबसे पहले शैक्षिक सुधार के लिए भारत में जो प्रयास हुआ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो राधा कृष्ण समिति का 1949 में गठन हुआ था जब भारत आजाद हुआ था। उसने सबसे पहले एजुकेशन में क्या क्या सुधार करने चाहिए उसको लेके अपनी रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट वाइड हुआ उसके बाद ये कि 24 जुलाई 1968 में कोठारी कमीशन बना, जो दौलत सिंह कोठारी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसने भारत के लिए पहली शिक्षा नीति बनाई थी। तो पहली शिक्षा नीति कब बनी? 1968 में। फिर उसके बाद वर्तमान में यानी आज की डेट में जो शिक्षा नीति चल रही है वो शिक्षा नीति है 1986 वाली, यानी यहाँ से हम 34 साल बाद नया रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। अब इसमें संशोधन हुआ था 1992 में। तो आज की डेट तक जो भी प्रोविजन है, यूजीसी है, एआईसीटीसी है, इस तरीके की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, वो सारी क्या हो जाएंगी, अब अलग हो जाएंगी और वो नए प्रावधान यानी एजुकेशन पॉलिसी 2019 के थ्रू रन करेंगी। अब इस पॉलिसी को डेवलप किसने किया है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति थी। इस कमेटी को गवर्नमेंट ने 2017 में बनाया था। कमेटी ने पूरे देश भर के लाखों लोगों से अपने सजेशंस मांगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मांगे और उन सबको कंपाइल करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था लास्ट ईयर। और अब ये फाइनल शिक्षा नीति जो है वो तैयार हो गई है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण ये है कि जो कस्तूरी रंगन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये इसरो में पहले जुड़े हुए रहे हैं, यानी अंतरिक्ष मिशन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पूरी एक साइंटिफिक एजुकेशन को हमारे देश में इंट्रोड्यूस करने का काफी हद तक प्रयास किया है। तो ये पूरा जो ड्राफ्ट है ये इनकी अध्यक्षता में डिसाइड हुआ है। तो ये रहे कुछ बेसिक प्रावधान जो मैंने डिस्कस किए 2019 एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।